हेलो दोस्तों, तो आज हम काइनेमेटिक्स की एक बहुत ही फेमस बलून प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। तो बलून प्रॉब्लम में हमारे पास होता है, बेसिकली हमारे पास एक बलून दिया जाता है और उसके कुछ वो ऊपर की तरफ राइज कर रहा होता है और कुछ हाइट अटेन करने के बाद उसके अंदर से हम कुछ पैकेट या फिर कुछ बॉल थ्रो करते हैं, यानी कि ड्रॉप कर देते हैं। तो बेसिकली हमें उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ये जो बॉल है ये ग्राउंड में कितने टाइम में पहुंची जाएगी, या फिर जब ये इतने टाइम में, जब टी टाइम में ये ग्राउंड पे पहुंचेगी तो बलून कितना राइज कर रहा होगा, या फिर इसकी फाइनल वेलोसिटी पूछ दी गई होगी। ठीक है। और एक हमारे पास इसके अंदर का की कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी मान लो आपका एक बलून ऊपर राइज करेगा तो आपकी जो वेलोसिटी है ऊपर की तरफ होगी। तो जब आप इसके ऊपर से इसके अंदर से कुछ भी फेंकोगे तो इसकी वेलोसिटी शेयर होगी और ये डायरेक्ट नीचे नहीं जाएगा, पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर ये नीचे जाएगा, यानी कि इसकी इनिशियल डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही होगी। ठीक है, तो चलो अब हम इसे क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है, अ बलून स्टार्ट्स राइजिंग अपवर्ड्स विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ए, यानी कि ग्राउंड से बलून राइज कर रहा है एंड आफ्टर टाइम टी नोट सेकेंड, कितने सेकंड के बाद, टी नोट सेकंड के बाद, अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट विच रीचेज द ग्राउंड आफ्टर टी सेकेंड। टी सेकेंड में ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, तो हमें टी की वैल्यू बतानी है। तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले ग्राउंड जहाँ से हमने बॉल को ड्रॉप किया है वहाँ तक कितनी हाइट अटेन कर चुका होगा बलून, पहले हम वो निकालेंगे। यानी कि एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब क्योंकि यू ज़ीरो है तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि एस इक्वल टू 1/2 ए टी नोट का स्क्वेयर। इतने डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा और ये वेलोसिटी कितनी अटेन करेगा, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यू ज़ीरो है यानी कि वी इज इक्वल टू ए टी नोट, यानी कि इतनी वेलोसिटी अटेन कर चुका होगा। अब क्योंकि इसी फ्रेम के अंदर हमारे पास पैकेट है तो ये भी वेलोसिटी शेयर करेगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी भी ए टी नोट के इक्वल हो जाएगी। अब नीचे आने के लिए इसके इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगी, यानी कि -1/2 ए टी नोट स्क्वेयर इज इक्वल टू यू टी। यू मेरे पास कितना है, ए टी नोट, और कितने टाइम बाद बताना है, टी बाद, टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्लस की जगह माइनस आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन, अच्छा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दी नहीं हुई है तो हम प्लस ही लेंगे, 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसमें अगर आपके क्वेश्चन में वैल्यू दी गई होगी तो आप इसमें वैल्यू भी डाल के सोल्व कर सकते हो इस मेथड से। अब चलिए अब हम एक वैल्यू वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये देखिए, अब मेरे पास एक और क्वेश्चन है, अ बलून इज राइजिंग अप विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि बलून राइज कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। व्हेन इट इज़ एट अ हाइट ऑफ 40 मीटर, जब ये 40 मीटर पे पहुंच जाएगा तो इसके अंदर से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया जाता है। तो अब हमें हाइट बतानी है बलून की। जब बॉल ग्राउंड के नीचे, ग्राउंड के पास पहुंच जाएगा तो बलून कितना ऊपर जाएगा वो हाइट बतानी है। क्योंकि अब बलून के साथ ही जो हमारा बॉल है कनेक्ट है, तो यानी कि वेलोसिटी शेयर करेगा, तो इसकी वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकेंड बन जाएगी। तो इसकी भी डायरेक्शन इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी नीचे की तरफ, यानी कि एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस मेरे पास बना -40 इज इक्वल टू यू मेरे पास बना 10 टी। अब ए मेरे पास नीचे की तरफ है यानी कि -g, -1/2 इंटू 10 टी स्क्वेयर। मेरे पास यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा -8 इक्वल्स टू 2t माइनस टी स्क्वेयर। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो टी स्क्वेयर -2t -8 इक्वल्स टू 0। अब इसको करेंगे टी स्क्वेयर -4t प्लस 2t -8 इक्वल्स टू 0,
यानी कि टी इंटू टी माइनस 4 प्लस 2t-4, यानी कि मेरे पास टाइम हो सकता है तो -2 या फिर 4 सेकेंड। अब टाइम कभी भी नेगेटिव होता नहीं तो हम इसको कर देंगे कैंसिल, यानी कि मेरे पास टाइम बना 4 सेकेंड, यानी कि बॉल नीचे कितने सेकंड में जाएगा, 4 सेकंड में जाएगा। अब बेसिकली हमें हाइट बतानी थी बलून की जब बॉल नीचे पहुंचेगा, तो यानी कि हमें बलून की हाइट बतानी है ऊपर 4 सेकंड के बाद, यानी कि s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बताना है, यू मेरे पास है 10, टी मेरे पास होना 4 -1/2 इंटू 10 इंटू 4 16, डेट इज़ इक्वल टू 40 माइनस 80 विच इज़ इक्वल टू 40 मीटर। यानी कि पहले से 40 था और ऊपर गया 40, यानी कि टोटल 80 मीटर तक पहुंच गया हमारा बलून। ठीक है, तो अब आप ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये आपकी बलून प्रॉब्लम हो गई।